पॉडकास्ट का आज पहला एपिसोड है और आप सभी का इस पॉडकास्ट पे स्वागत है। स्लो टॉक विद टीचर। पिछले 14-15 सालों से मैं सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और आईजीसीएसई यानी कि कैम्ब्रिज बोर्ड यानी दोनों में मैं पढ़ा चुका हूँ और पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। और स्लो टॉक विद टीचर मुझे लगता है कि अम, एक दशक के बाद ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हम टीचर्स पे एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादातर कितना प्रेशर होता है। अभी भी बहुत सारे पेपर्स मेरे हाथ में हैं जो कि करेक्शन करने हैं और रात के अब कितने बजे हैं? 11:10। रात के 11:10 बजे मैंने सोचा कि चलो बात कर लूँ। स्लो टॉक विद टीचर में कुछ स्कूल की बातें, कुछ स्कूल की सच्चाई, कड़वे सच, अच्छी यादें, मेमोरीज, मेरे स्कूल की या आपके स्कूल की आप भी शेयर कर सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिए आपके मीठे से मेमोरीज स्कूल से रिलेटेड। और मैं अपने भी शेयर करूँगा एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर, तो दोनों भी शेयर करना ज़्यादा बेहतरीन होगा। कुछ मेरी सुने, कुछ आपकी सुनाऊँ। और अगर कोई टीचर अगर ये सुन रहा है तो आप अपनी बात बताइए कि आप किस तरीके से हैरान परेशान होते हैं अपने स्कूल में। वैसे टीचर लाइफ एक कहाँ से शुरू करें? हाँ, चलो यहाँ से बताते हैं। अगर ज़िंदगी में जॉब का कोई आखिरी ऑप्शन अगर होगा, एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड हैं और आपके लिए आपका एक आखिरी कोई ऑप्शन है तो वो है टीचिंग। हाँ, इसे सबसे नीचे दर्जे पे देखा जाता है एजुकेशन वर्ल्ड में, क्योंकि इसकी हालत, इसके जो जिम्मेदार हैं हम खुद हैं। हमने खुद अपनी डिग्निटी को नीचे कर दिया, हमने खुद अपनी इज्जत को डाउनफॉल में लेकर आए हैं। और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि हम हैं और पेरेंट्स की ऊंची ऊंची ख्वाहिशें, उनके बड़े बड़े सपने जो कभी कभी हम टीचर्स के कंधों पर रख दिए जाते हैं। तो पेरेंट्स के सपने इस कंधों पर और मैनेजमेंट के जो सपने हैं इन कंधों पर, और बचा कुचा हमारे जो सपने हैं वो शायद हमारे बच्चों के कंधों पे होते हैं। तो बेसिकली एक टीचर के शोल्डर्स पे सिर्फ उम्मीदें होती हैं, वो भी औरों की। हमारी खुद की बच्चों की उम्मीदें हमसे नहीं हो पाती क्योंकि हम उन्हें वक्त ही नहीं दे पाते। इन पेपर्स में, इन सीबीएसई के पेपर्स में, इस कैम्ब्रिज के पेपर्स में, करेक्शन में, उनके नोटबुक्स में, उनके असेसमेंट्स में, उनके डेवलपमेंट में, चाहे वो होलिस्टिक वर्ड हो, बहुत बड़ा नाम कर लो आप, ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम पे, कोलास्टिक डेवलपमेंट के नाम पे, बट ओवरऑल एक टीचर का बच्चा जो है वो खुद अपने पेरेंट्स से नहीं पढ़ पाता, पेरेंट्स अपने ही बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो ये रियलिटी है। आप रात के 11 बजे आज पेपर करेक्शन कर रहे हो लेकिन आपका बच्चा कल एग्ज़ाम लिखने वाला है और आप सोच रहे हो कि आपके बच्चे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे या आपका बच्चा। स्कूल के और खुद के दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग है, बट रियलिटी यही है कि टीचर्स खुद अपने बच्चों पे ध्यान नहीं भी दे पाते। तो बहरहाल स्लो टॉक पे जो हैं हम कुछ टॉपिक्स जो आज कवर करना चाहता हूँ मैं, और वो है सबसे पहले, ठीक है चलिए स्लो टॉक पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या आपको मालूम है बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोगों ने बीएड किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन भी किया है, और इस एजुकेशन के दरमियान कई लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखे, चाहे वो आर्मी के लिए हो, नवोदया के लिए हो, केंद्रीय विद्यालय के लिए हो, सब के सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। और अब ज़्यादातर जब देखोगे इन सब जो एजुकेशन में जो आ रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में जो आ रहे हैं टीचर्स, ये बेसिकली वो टीचर्स हैं जो जिनके पास एक आखिरी उम्मीद है, दैट कि वो टीचर बनना चाहते हैं। टीचर वही बनता है जिसके पास कोई ऑप्शन ना बचा हो, बस ये आखिरी एक रास्ता है। दैट्स द रीज़न इसको शायद हम लोग ने सबसे डाउनफॉल में लेकर आए हैं, सबसे निचले दर पर लेकर आए हैं। और उसके रीज़न हम दोनों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था
इसके रीज़न में जो है खुद शिक्षक यानी टीचर्स और पेरेंट्स हैं। तो सबसे बड़ा रोल जो है हम टीचर्स का है। क्यों और कैसे, वो अगले वीडियो में देखेंगे, बट एट प्रेजेंट आप देख लो कि टीचर का दर्जा जो है सबसे निचले दर पर है, यहाँ तक कि सोसाइटी में भी। अब दूसरा ये कि देखिए, स्टैग्नेंट स्टैग्नेंट कह लीजिए, या कह लीजिए कि तनख्वाह जो है, वेतन जो है, एक तरीके से रुक सी गई है। मेरे ख्याल से सारे के सारे फील्ड्स में, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, हार्डवेयर में हो, इंजीनियरिंग साइड हो, डॉक्टर हो, सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो। और उनका हाइक या उनका इंक्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का शायद उससे ज़्यादा, या उनके मेन सैलरी के ऊपर कभी कभी 15% या 18% तक होता है। बट आपको पता है कि टीचर्स लाइफ में या टीचर्स के लिए कितना इंक्रीमेंट दिया जाता है? आप गेस कर सकते हो, आप चैट बॉक्स में बताइए मुझको कि टीचर का इंक्रीमेंट कितना होगा। ये पेपर करेक्शन करते करते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितना हो सकता है इंक्रीमेंट? गेस, एनी आइडिया? चलिए मैं बताता हूँ। टीचर का जो इंक्रीमेंट होता है वो परसेंटेज पे नहीं होता, ना कि उसकी काबिलियत पे होता है, ना कि उसके सक्सेस रेट पे होता है, कितने बच्चों ने परसेंटेज पास आउट किया हो, चाहे वो बोर्ड में हो या चाहे वो क्लासेस में हो। टीचर का जो इंक्रीमेंट होता है वो होता है डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कितना बेहतरीन रिजल्ट लाया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बिहेवियर कैसा है बच्चों के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉपुलर कितना है वो टीचर। फ़र्क इतना ही पड़ता है कि मैनेजमेंट के जेब में कितना पैसा है। और टीचर का इंक्रीमेंट होता है 300 से लेके 800 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा चापलूसी करता है, चाटुकार होता है, चाटने में बहुत बेहतरीन होता है मैनेजमेंट की, उसे मिलते हैं करीबन 1200 से लेके 2000। इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं देखे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे वो एसएससी लोकल स्कूल क्यों ना हो। 300, 800, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 पे वो बंद, इसके ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। तो सबसे मामूली इंक्रीमेंट, सबसे कम वेतन। अब ये कम वेतन इसलिए क्योंकि देखिए, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, ये बस उसी जैसा है कि उसके जैसा, जैसे आप किसी शहर में गए काम करने के लिए, कुछ टाइम ऐसे पहले था ना कि आप शहर में काम करने जाते हैं और कुछ दूसरे लोग उसी काम को कुछ सस्ते में करते हैं। बस ऐसा ही टीचिंग जॉब में भी है। कोई टीचर जब इंटरव्यू के लिए देने जाता है और जब वो कोट करता है अराउंड 25,000 या 30,000, ठीक है, उस कोटेशन पे 30,000 पे अगर किसी को हायर कर किया जाता है और उसी के दूसरे दिन या उसके एक दिन पहले कोई और टीचर आके इंटरव्यू देके वो कोट करता है, भाई मैं यही चीज़ को 20,000 में कर दूंगा। मैनेजमेंट के पास सबसे बेहतरीन रास्ता जो है सस्ता टीचर, और वो 25 या 20,000 के टीचर को हायर कर लेता है और 30 या 35,000 के टीचर को निगलेक्ट या आउट कर देता है। बेटर लक, लक नेक्स्ट टाइम, लक, हैप्पी टू हैव यू, वी विल कॉल यू लेटर, ये सब बातें होती हैं, बट बेसिकली कुछ नहीं होता, उस टीचर को कभी नहीं बुलाया जाता। क्वालिटी ऑफ टीचर इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटी अगर देखा जाए तो फिर बाद में उसकी क्वालिटी की पैसे भी अच्छे लगते हैं, बट क्वालिटी ऑफ टीचर बहुत कम स्कूल, गिने चुने, आप हाथ पे गिन सकते हो कि गिने चुने स्कूल ही क्वालिटी ऑफ टीचर्स को अफोर्ड करते हैं, नहीं तो बाकी सब तो क्वांटिटी ऑफ टीचर के लिए है। 20,000 में भी काम कर लेते हैं, कोई 15,000 पे भी काम कर लेते हैं। यहाँ तक कि मैंने ऐसे एसएससी स्कूल्स देखे हैं, यानी स्टेट बोर्ड के स्कूल देखे हैं, जो 10 से 12,000 के ऊपर भी 10th या 12th के बच्चों को पढ़ाने को तैयार हैं। 12th के तो बच्चे शायद मेरे ख्याल से कुछ 20,000 के अंदर टीचर आ जाता है, जबकि अगर आप सीबीएसई का ये करो तो फिर बाद में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40,000 के अंदर, 40,000 का एक टीचर खड़ा कर दिया जाता है क्लास में, चाहे उसके पास एक्सपीरियंस हो ना हो, चाहे वो इंग्लिश बोल पाए या ना बोल पाए, चाहे वो बच्चे के साथ एम्पैथी या सिंपैथी रख सके, कनेक्ट कर सके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी स्कूल के मैनेजमेंट को। फर्क पड़ता ये है कि टीचर की तनख्वाह सबसे कम है।
तो सबसे पहले तो सबसे जो पहला पॉइंट मैंने कहा था कि लोएस्ट प्रेफरेंस मिला जाता है हमारे ही कैटेगरी के जॉब को, दैट इज टीचिंग। सेकंड, सैलरी यानी कि वेतन यानी कि इंक्रीमेंट बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा जो है वो है हैवी जो वर्कलोड है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, उसके ऊपर ही बता रहा हूँ मैं। तो दूसरा तीसरा जो है वो वर्कलोड। अब वर्कलोड बताने की बात नहीं है, शायद आपको बता सकता हूँ कि ये जो पेपर्स जो करेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, इन पेपर्स को करेक्ट करते करते रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन ये पेपर्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पेपर्स आज आपने लिखा और 2 दिन के अंदर ही उन पेपर्स को जमा करना पड़ता है। 45 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, और एक पेपर के रिम में होते करीबन 20 शीट्स। ठीक है। बच्चे को भले कुछ आए ना आए, वो 20 पेजेस ज़रूर भरेगा, और उन 20 पेजेसों को आपको पढ़ना पड़ता है लाइन टू लाइन, क्योंकि उनकी यूँ कह लीजिए कि उनका सक्सेस, उनकी जो लाइफ है इन पेपर के अंदर, 3 घंटे के पेपर के अंदर लिखी हुई है। कोई 3 घंटे में बहुत कुछ लिख जाता है, और कोई स्टूडेंट इन 3 घंटों का उपयोग या यूज़ किसी चीज़ के लिए नहीं करता, बल्कि एक खाली पेज के लिए करता है। तो डिपेंड्स पेपर के अंदर क्या है, बट 45 स्टूडेंट्स के 45 पेपर्स चेक करना आसान नहीं है, जबकि आपके पास एक डेडलाइन हो। तो वर्कलोड के हिसाब से देखा जाए तो पेपर करेक्शन, बट इसी के साथ साथ क्या कोई और चीज़ें नहीं है? 5 उंगली पांचों बराबर नहीं होती, वैसे ही टीचर के पास सिर्फ पेपर करेक्शन नहीं होता। आपके पास है नोटबुक करेक्शन, आपके पास है रेगुलर उसके वर्कशीट्स करेक्शन, फिर उसके बाद वर्क बुक हो गया, उसी के बाद उसके क्लास वर्क हो गए, उसका होमवर्क हो गया, फिर आता है हमारा उनका बिहेवियरल चार्ट बनाना, फिर उनका कोलास्टिक चार्ट पेपर बनाना, फिर उसका इमोशनल बैंक अकाउंट बनाना एक बच्चे का। 8 तो मैंने ऐसे ही गिना दिए यार। इमोशनल बैंक अकाउंट रिकॉर्ड बनाना, उसी के साथ उसके अटेंडेंस एब्सेंटीज़ का रिकॉर्ड बनाना, और बच्चा अगर एब्सेंट है या प्रेजेंट है तो कॉल करना, व्हाट्सएप करना, उनके पेरेंट्स को बताना कि आपका बच्चा स्कूल सही सलामत पहुंच गया है। अगर नहीं पहुंचा है, एब्सेंट है, तो भी कॉल करना कि आपका बच्चा आज एब्सेंट है, क्यों, किस लिए, क्या, ये सब क्लास से पहले होता है, तो कॉल भी करना होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ हमें ऑनलाइन पे अपडेट भी करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी ऐप हो थर्ड पार्टी का, उसमें बच्चा प्रेजेंट है एब्सेंट है वो। इसी के साथ उनको चार्ट पेपर का वर्क देना, उनके साथ खाना खाना, उनको डायरेक्शन देना कि ये करना है ये नहीं करना है, हर चीज़ उनको पैम्पर करते जाना। 10 मेरी उंगलियां ख़त्म हो गई बताने के लिए, और बहुत सी चीज़ें हैं। उनका जो कई बच्चों के लिए तो हमें एटलीस्ट लिख के भी देना पड़ता है कि भाई यू हैव टू राइट इन दिस वे, उनको बताना पड़ता है। टीचर्स 10 उंगली से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि टीचर्स कुछ नहीं करते, और मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं लगता कि टीचर्स कुछ नहीं करते, बट बैकग्राउंड में जो सारी जो चीज़ें होती है ना, वो टीचर्स ही करता है आजकल। चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल्स हो, चाहे वो सीबीएसई स्कूल्स हो, सिर्फ टीचर ही काम करता है। स्टूडेंट्स काम एग्ज़ाम के टाइम पे करता है, साल भर कुछ नहीं करता। स्पेसिफिकली इंटरनेशनल्स के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है। 15 साल से ऐसे ही नहीं घिसे इस इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ पे पैम्पर जो होते हैं वो सोसाइटी के बच्चों के हिसाब से होते हैं। हाई सोसाइटी का अगर बच्चा हो तो उसको हाई प्रेफरेंस से पैम्पर किया जाता है। और पैम्परिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से हम अपनी स्किन को, अपनी ही चमड़ी को बचाते हैं, बेसिकली हम अपनी जॉब को बचा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये जॉब बचाना एक तरीके का एक प्रेफरेंस हो गया है हर टीचर के लिए। एवरी वन टू वॉन्ट टू सेव देयर ओन स्किन। कोई अपने आप को उस डेंजर जोन में नहीं डालना चाहता मैनेजमेंट के सामने, नहीं तो जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, मार्केट वैल्यू आपका कम हो जाएगा, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा, मार्केट में आपका नाम खराब होगा, कई स्कूल आपको हायर नहीं करेंगे, आपका एचआर आपको ट्रबल करेगा। तो बेसिकली ये होता है वर्कलोड के साथ साथ अपनी ही डिग्निटी को बचाना। ठीक है। दूसरी चीज़ है शॉर्टेज ऑफ टीचर। कहते हैं कि टीचर्स की शॉर्टेज बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट इतना, लोग तरस रहे हैं टीचिंग जॉब के लिए। या यूँ कह लीजिए कि मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था रिसेंटली, तो एक ही पोस्ट था और करीबन 2000 टीचर्स आए थे। लिटरली आप सोच नहीं सकते, एक छोटे से स्कूल में 2000 टीचर्स एक सिंगल पोजीशन के लिए। तो सोचो अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट
किस हद से ज़रूरी बन चुकी है। तो मैं कह रहा था कि शॉर्टेज ऑफ टीचर का शॉर्टेज काफ़ी कम हुआ है। और यहाँ पे कुछ नहीं, तो बेसिकली हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, मैसेजेस नहीं है। अ, कुछ और है क्या इसमें? नहीं कर सकते ना? ओके, ठीक है। तो फाइन। तो हुआ क्या ये है कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो एक पोजीशन के लिए करीबन 2000 टीचर्स, वो भी स्पेसिफिकली बायोलॉजी। इमेजिन, मैं खुद डर गया था यार, बायो के टीचर के लिए 2000 लोग, और मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए मैं भी खुद अपने लाइन में लगा हुआ था। तो इस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, टीचर की मारा मार बहुत ज़्यादा है। बट द प्रॉब्लम इज़, जो कम बजट में जो टीचर आता है उसी को लिया जाता है। और एक स्कूल में तो मानो आप 45 स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हो। 45 भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। 40 से ज़्यादा किसी किसी क्लास में बच्चे होते हैं। अब आप देख लीजिए, मैं स्कूल का नाम बताता हूँ, आर्मी स्कूल, ठीक है। आप आर्मी स्कूल में देख लीजिए, एक क्लास में करीबन 50 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे और एक टीचर। और 40 मिनट की क्लास, कभी कभी 45 मिनट, 45 मिनट्स का ले लीजिए क्लास। यानी एक टीचर 50 बच्चे या कभी कभी 55 बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो। 40 to 50 तो पक्का गारंटी है किसी भी आर्मी स्कूल में, ठीक है। तो अब एक टीचर, 50 बच्चे और 40 मिनट का टाइम, आप बताइए कितने टीचर्स या कितने बच्चे उस अटेंटिव वे से सुन पाएंगे। चाहे आप कितने ही बेहतरीन टीचर हो, आप उस लास्ट कोने में एक अकेले बैठे बच्चे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट शायद ही करते होंगे, या शायद ही उस टीचर की बात उस बच्चे तक पहुंचती होगी। सुबह का वक्त, कायोटिक माहौल, बच्चे अपने घर से आए हुए, कोई अपने घर की बात बताना चाहता है, कोई अपने घर की बात सुनाना चाहता है, कोई, किसी का मूड अच्छा नहीं है, किसी के घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रात का उसने कोई टीवी शो देखा होगा, क्रिकेट मैच देखा होगा। इमेजिन, बच्चे के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो उस टीचर को अपने तरीके से, यानी उस क्या कहते हैं, यू हैव टू मिंगल विद द स्टूडेंट। आप उस टीचर के साथ या उस स्टूडेंट के साथ कनेक्शन बैठाते ही नहीं है, क्योंकि वो 40 मिनट आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। और सिलेबस कंप्लीट करते करते आप ये भूल जाते हैं कि जहाँ आपके सामने जो बैठा है ना, वो एक जिंदा इंसान है, वो एक बच्चा है। और आप उसके साथ क्या कहते हैं, सिलेबस से कनेक्ट होते हो। इंसानियत या ह्यूमन बीइंग के तरीके से नहीं होते, सिर्फ सिलेबस टू सिलेबस कनेक्शन होता है, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग पार्ट फ्रॉम अ टीचर साइड। तो ये जो था टीचर्स रेशियो में जो मैंने बताया। वर्कलोड, अब लेते हैं वर्कलोड की बात। चलिए वर्कलोड पे भी बात कर लेंगे, ये अभी करना ठीक है, 18 मिनट हम लोग ने ये बात कर ली है, लेकिन फिर भी चलिए 18 मिनट के बाद वर्कलोड जो है बहुत ही क्या कहूँ, आपको 3 स्कूल के बारे में बताता हूँ। एक है एसएससी। ये स्कूल्स जो हैं ज़्यादातर फोकस करते हैं रिजल्ट्स पे। आपने बहुत बार देखा होगा, स्टेट सिलेबस के जो टीचर्स होते हैं या उनके जो होर्डिंग होंगे ना, वहाँ पे लिखा होगा 99.9% किसी ने बच्चे ने ले लिया 10th में या 12th में, ठीक है। ये 99 के पीछे या 100% के पीछे एक स्टोरी होती है, और वो स्टोरी होती है उस टीचर के रातों रातों तक जगने की। अब ये जो स्टेट सिलेबस के स्कूल्स जो हैं 10th के लिए 12th के लिए किस तरीके से वर्कलोड लगाते हैं टीचर्स के ऊपर, ठीक है। बच्चों के ऊपर तो ये है ही है, क्योंकि फिजिकल तो नहीं बट मेंटल प्रेशर देने वाला बच्चों के लिए बहुत है, लेकिन टीचर्स के लिए भी बहुत है। अब टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं कि सुबह 7 बजे या कभी कभी 6 बजे क्लासेस इनके लिए शुरू होती हैं। मैं 10th और 12th की बात कर रहा हूँ, पॉइंटर्स यहाँ पे है। तो 10th और 12th का जो बच्चा है या टीचर है, उनकी क्लासेस शुरू होती है सुबह 6 बजे। 6 बजे से लेके 12 से 1 बजे का लंच, फिर उसके बाद 1 बजे से लेके 4 बजे तक की क्लासेस। ये जैसे ही क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं 4 से लेके 5 बजे या 5:30 बजे तक 1.5 आवर का एक ब्रेक होता है, जिसमें स्कूल में ही या तो कैंटीन या स्कूल के बाहर कोई फूड स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे खाना वाना खाते हैं या स्नैक्स ले लेते हैं, और फिर वापस
6 o'clock या 5:30 को जब क्लासेस शुरू होती हैं, ये क्लासेस चलती हैं 8 बजे तक। और ये क्लासेस कहलाती हैं प्रिपरेशन फॉर नीट, प्रिपरेशन फॉर जेईई, प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये पूरा साइकिल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भर जाता है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड इमेजिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कितने खतरनाक होते हैं। एक आंकड़े के हिसाब से, स्टैटिस्टिक के हिसाब से, इंडिया में सिर्फ 3% मेडिकल सीट्स पाते हैं। 3%, जो कि करीबन बहुत, मेरे ख्याल से 2 लाख के ऊपर हमारे इंडिया में एग्ज़ाम्स लिखे जाते हैं नीट के लिए। उसमें से सिर्फ 3% ही किसी अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स में या बेहतर कॉलेजेस में लगते हैं। बाकियों का जो हिसाब होता है वो सिर्फ मैनेजमेंट के हिसाब में होता है। तो टीचर्स जो है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उनके पीछे लगे रहते हैं, और तब जाके कहीं रिजल्ट आता है। और वो रिजल्ट दिखाने के लिए सिर्फ 4-5 होते हैं, लेकिन उस 50 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 3-4 ही उस रेस में आगे बढ़ते हैं। बाकियों का हाल किसी कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेजेस में निकलता है। अब ये हो गया स्टेट सिलेबस का। सीबीएसई का क्या कहेंगे? क्या सीबीएसई के टीचर्स को भी ऐसा ही हाल होता है? हाँ, कई सीबीएसई स्कूल्स में यही हाल होता है। सीबीएसई स्कूल्स में, अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक स्कूल में गया था इंटरव्यू के लिए, संडे के दिन भी बच्चों को बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे वही सब्जेक्ट का, यानी केमिस्ट्री का है, तो संडे को बुलाया गया। टीचर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सुबह 6 से 5 बजे तक उनको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। कैसा ड्यूरेशन होगा? 3-3 घंटे की क्लासेस चल रही हैं केमिस्ट्री की। इमेजिन संडे के दिन जो टीचर अपने बच्चों के साथ कहीं वक्त बिताना चाहिए, उन अपने बच्चों के साथ बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ बैठना चाहिए, तो वो किसी अपने स्कूल के बच्चों के लिए 3-3, 4-4 घंटे क्लासेस ले रहा है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे या 5 बजे तक। और वो भी द पेमेंट सेम, आपके महीने भर का